क्लास 11 एंड 12 ये दोनों क्लास के लिए है। बच्चों ये विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन ये 12th क्लास का है और 11th के लिए जनसंचार के साधन पत्रकारिता के विविध आयाम। ये तीनों पार्ट दिए हुए हैं, ये MCQs हैं। तो आज हम इन MCQs को देखते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग होता है? उल्टा पिरामिड शैली, सीधा पिरामिड, टेढ़ा पिरामिड, तिरछा पिरामिड। तो इसका जो राइट आंसर हुआ ए, उल्टा पिरामिड शैली। जो उल्टा पिरामिड शैली जो होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं। इंट्रो या मुखड़ा कह सकते हैं उसको। तो इसमें ये उल्टा पिरामिड इस तरह बनाया, तो यहाँ पर एक पार्ट आ गया इंट्रो का और दूसरा पार्ट आ गया बॉडी का, तीसरा आ गया ये वाला पार्ट समापन का। इस तरह ये जो समाचार है वो लिखा जाता है। तो उसमें इंट्रो, बॉडी और समापन। जो इंट्रो है उसमें जैसे कि जो ककार होते हैं, 6 ककार होते हैं, क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इसमें से जो भी मुख्य मुख्य होते हैं 2 या 3 ककार ले लिए जाते हैं, जिस पर जो मुख्य जो न्यूज़ है वो दी जाती है। और जो बॉडी में क्या होता है कि इसमें जो भी मतलब तथ्यों की जो तथ्य दिए हुए हैं उन तथ्यों की व्याख्या व विश्लेषण होता है बॉडी में। और समापन में क्या होता है कि पाठक को मतलब उस समाचार को पढ़ करके वो निष्कर्ष, उसके निर्णय तक पहुंचने में उसको मदद मिले। आगे क्वेश्चन है सेकंड, उल्टा पिरामिड शैली को कितने हिस्सों में बांटा जाता है? जैसे अभी हमने बताया था कि उसके 3 पार्ट होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। तो इसमें 1, 2, 3, 7। तो राइट आंसर हुआ सी। इसमें 3 पार्ट होते हैं, इंट्रो जिसे मुखड़ा भी कह सकते हैं। तो इंट्रो, बॉडी और समापन। इसके आगे क्वेश्चन है, बाइट क्या है? रिपोर्टर की भेजी रिपोर्ट, घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों का कथन, एंकर के द्वारा पढ़ी जाने वाली खबर या फिर प्राकृतिक आवाज़ें। तो बाइट जो होता है वो मतलब घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों का कथन होता है। जब भी मतलब कोई घटना होती है तो इसका राइट आंसर हुआ बी। जो घटना कोई घटती है कि ऐसे ऐसे उस जगह चोरी हो गई या फिर कहीं आग लग गई, तो जो भी उसको देख रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी हैं, तो उनके द्वारा उस बात को पूछा जाता है कि इस तरह आपने देखा, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो उस बात को, कथन को बताते हैं। आगे क्वेश्चन, मीडिया की भाषा में बीट का क्या अर्थ होता है? क्षेत्र, समाचार, खबर या नाटक। तो इसका राइट आंसर हुआ ए, क्षेत्र। जैसे कि जो भी है ना समाचार है, जिसमें किस क्षेत्र से है ना उसे मतलब वो न्यूज़ लेके आता है, उसे किस में इंटरेस्ट है। जैसे कि कोई होता है पत्रकार जो कि फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादा उसको इंटरेस्ट है, तो वो फिल्म इंडस्ट्री की न्यूज़ लेके आएगा। और कोई मतलब किसी को है ना किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे खेल में हो गया, तो खेल की न्यूज़ वगैरह है ना वो एकत्रित करेगा। तो इस तरह जो वो किस क्षेत्र से उस न्यूज़ को कलेक्ट कर रहा है। तो इस भाषा में बीट का अर्थ होता है क्षेत्र। आगे क्वेश्चन, श्रव्य जनसंचार माध्यम कौन सा है? रेडियो, समाचार पत्र, इंटरनेट या फिर टेलीविज़न। तो जो केवल हम सुन सकते हैं, जिस जनसंचार का जो माध्यम है केवल हम उससे सुन सकते हैं, चित्र नहीं देख सकते और ना पढ़ सकते हैं, तो ये केवल रेडियो। इसका राइट आंसर हुआ ए, रेडियो के द्वारा हम केवल सुन सकते हैं।
इसका राइट आंसर हो गया ए। आगे क्वेश्चन नंबर 6, मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ था? चीन, जापान, भारत, इंग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर हुआ ए, सबसे पहले चीन में जो छपाई का काम चीन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, रेडियो समाचार लिखा जाता है किस में? उल्टा पिरामिड शैली, सीधा पिरामिड, दोनों शैली में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भी जो रेडियो समाचार है वो भी ये उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हुआ ए, उल्टा पिरामिड शैली। क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक युग की शुरुआत किससे हुई है? मुद्रण के आविष्कार से, सिनेमा आविष्कार से, टीवी के आविष्कार से, या फिर इंटरनेट के आविष्कार से। तो इसका जो राइट आंसर हुआ ए, मुद्रण के आविष्कार से, क्योंकि जो आधुनिक युग की जो शुरुआत हुई थी वो मुद्रण के आविष्कार से हुई थी। जब छपाई वगैरह होती थी, छपते थे समाचार पत्र, पत्रिकाएं। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम क्या है? अखबार, रेडियो, टेलीविज़न, या फिर सिनेमा। तो इसका जो राइट आंसर हुआ ए, अखबार। सबसे पहले जो हमारा आधुनिक माध्यम था वो भी मुद्रण था। तो सबसे पुराना माध्यम क्या है यहाँ पर? अखबार है, वो छपता था। जब मुद्रण के बारे में अभी बताया था। इसके आगे क्वेश्चन है, रेडियो की खोज किसने की थी? ग्राहम बेल, जी मार्कोनी, गुटेनबर्ग, थॉमस अल्वा एडिसन। तो इसका जो राइट आंसर हुआ बी, जी मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 11, दृश्यों का किस माध्यम में अधिक महत्व होता है? दृश्यों का, जो चित्र हम देखते हैं वो किस माध्यम में अधिक महत्व होता है? टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र, इंटरनेट। तो इसका जो राइट आंसर हुआ ए, टेलीविज़न। जब हम टीवी देखते हैं तो वहाँ जब हम न्यूज़ भी देख रहे हैं तो उसके साथ हम चित्र भी देखते हैं, और वहाँ चित्रों का अधिक महत्व है, क्योंकि चित्रों के माध्यम से भी हम बहुत सी जो न्यूज़ है वो कम समय में समझ जाते हैं। आगे क्वेश्चन है 12, पत्रकार किस किस प्रकार के होते हैं? पूर्णकालिक पत्रकार, फ्रीलांसर, ये रहा है फ्रीलांसर पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, उपर्युक्त सभी। तो इसमें पूर्णकालिक भी आ गया, जो पूरे महीने काम करता है उसके बाद उसको वेतन मिलता है। फ्रीलांसर पत्रकार, अंशकालिक। तो इसका जो राइट आंसर हुआ डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है? संवाद, भाषा, पर्दा, या फिर मीठी वाणी। तो इसका जो राइट आंसर हुआ ए, संवाद। ये नाटक का सबसे ज़रूरी और सशक्त माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन से उल्टा पिरामिड शैली का अंग नहीं है? इंट्रो, बॉडी, समापन। इनमें से कौन सा उल्टा पिरामिड शैली के अंग हैं? हाँ, अंग हैं। तो ये तीनों ही हैं। अभी हमने आपको बताए थे, सबसे पहले इंट्रो, फिर बॉडी, फिर समापन। इंट्रो में जो ककार होते हैं उनमें से जो मुख्य 2-3 ककार लेकर के आप मुख्य बात को समाचार में लिखते हैं। उसके बाद जो तथ्य होते हैं उन पर बॉडी में उसकी व्याख्या और विश्लेषण होती है।
और समापन में क्या होता है कि जो पाठक है उसको पढ़ रहा है समाचार को, तो उसके माध्यम से वो उसके निष्कर्ष तक पहुंचने में उसको मदद मिले। तो इसका जो राइट आंसर होता है डी, इसमें सभी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कहानी का केंद्र बिंदु है चरित्र चित्रण, कथानक, संवाद योजना, रंगमंच। तो इसका जो राइट आंसर हुआ बी, कथानक, ये इसका केंद्र बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 16, रंगमंच किस साहित्यिक विधा में आवश्यक है? नाटक प्रदर्शन, कहानी, चित्रपट, रेडियो। तो इसका जो राइट आंसर हुआ ए, नाटक प्रदर्शन, जिसमें नाटक प्रस्तुत किया जाता है रंगमंच पर। आगे 17 क्वेश्चन, इंटरव्यू के लिए शब्द क्या है? इंटरव्यू के लिए क्या शब्द है हिंदी में? अंतर्जाल, बहिजाल, अंतर्मुख, कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ ए, अंतर्जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, समाचार पत्र प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए आखिरी समय सीमा को क्या कहा जाता है? ग्रीन लाइन, ब्लैक लाइन, रेड लाइन या फिर डेड लाइन। जैसे कि जब समय सीमा दे दी जाती है कि इतने समय तक आपको ये काम करना है, जैसे कि जो पत्रकार हैं वो न्यूज़ लेके आते हैं तो उनको समय दे दिया जाता है कि 12 बजे के बाद आपकी कोई भी न्यूज़ नहीं पेपर में छप पाएगी, तो उसको कहते हैं डेड लाइन। इसका राइट आंसर हुआ डी, डेड लाइन। क्वेश्चन नंबर 19, टेलीविज़न के लिए खबर लिखने की मौलिक शर्त क्या होती है? साहित्यिक लेखन, दृश्य के साथ लेखन, सनसनीखेज लेखन या फिर सामान्य लेखन। तो इसका जो राइट आंसर हुआ बी, दृश्य के साथ लेखन। जब भी है ना, मतलब कोई टीवी पर चित्र आ रहा है तो चित्र के साथ ही वो लेखन होना चाहिए, जो चित्र दिखाया जा रहा है और उसी के साथ ही वो लिखा हुआ आता है कि ये इस तरह का ये घटित हुआ। तो दृश्य के साथ लेखन भी जरूरी है टेलीविज़न में। 20 क्वेश्चन, भारत में मिशनरियों ने किस उद्देश्य से छापा खाने की शुरुआत की थी? धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए, राजाओं की सहायता करने के लिए, भारतीयों को शिक्षित करने के लिए, अपने समुदाय के विस्तार के लिए। तो इसका राइट आंसर हुआ ए, धर्म के प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए। वे अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पुस्तकों को छापा और ज़्यादा से अधिक उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से मुद्रित माध्यम के विषय में कौन सा कथन सत्य है? यह सभी के लिए उपयोगी नहीं, यह रेडियो, टीवी, इंटरनेट की तरह तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकती, संपादक को शब्द सीमा के लिए ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो मुद्रित माध्यम के विषय में, मतलब ये कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर हुआ डी, सभी। इसमें सभी, यह सभी के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि जो अनएजुकेटेड हैं वो तो इसको पढ़ नहीं पाएंगे। यह रेडियो, टीवी, इंटरनेट की तरह तुरंत घटी घटनाओं को संचालित भी नहीं करता, इसको समय लगता है, छपने के लिए टाइम पीरियड होता है। संपादक को शब्द सीमा के लिए ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि कितने शब्दों में इस न्यूज़ को छापना है। तो संपादक को शब्द सीमा के लिए भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से हिंदी समाचार पत्र हैं? इसमें हिंदुस्तान, जनसत्ता, दैनिक भास्कर। तो इसका जो राइट आंसर हुआ डी, ये सभी हैं। हिंदुस्तान भी है, जनसत्ता भी है और दैनिक भास्कर भी है, हिंदी का ही समाचार पत्र है। तो इसका राइट आंसर हुआ डी। आगे है, विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता के संबंध में कौन सही है? कौन सा सही है? इसमें 1980 से 1992 तक पहला चरण चला और 1993 से 2000 तक का दूसरा चरण चला और 2002 से अब तक तीसरा चरण चल रहा है। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हुआ सी, 2002 से अब तक तीसरा चरण चल रहा है विश्व स्तर पर। आगे HTML क्या है? ये जो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है HTML। तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यह एक भाषा होती है जिसमें कई प्रकार के कोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका इंटरनेट प्रदाता कंपनी, पत्रकारिता समूह, कंप्यूटर कंपनी या फिर वेब भाषा। तो इसका जो राइट आंसर हुआ डी, वेब भाषा, क्योंकि यह एक भाषा है जिसमें कई प्रकार के कोडों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। ये शॉर्ट में है और इसको जो वैसे कहा जाता है फुल डिटेल में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे क्वेश्चन, भारत में सही अर्थों में वेब पत्रकारिता कौन कर रहा है? gmail.com, rediff.com, जागरण.com, सभी विकल्प सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर हुआ बी, rediff.com, ये वेब पत्रकारिता कर रहा है भारत में। आगे है क्वेश्चन, हिंदी में नेट पत्रकारिता का प्रारंभ किससे हुआ? वेब दुनिया, वेब जागरण, वेब भास्कर, तहलका.com। इसका राइट आंसर हुआ ए, वेब दुनिया। हिंदी में नेट पत्रकारिता का प्रारंभ वेब दुनिया से हुआ। आगे क्वेश्चन, हिंदी में वेब जगत में साहित्यिक पत्रिका है? हंस, आलोचना, धर्मयुग या फिर सभी? इसका राइट आंसर हुआ डी, इसमें सभी आ जाते हैं। हंस भी, आलोचना, धर्मयुग, ये सभी हिंदी वेब जगत की साहित्यिक पत्रिकाएं हैं। और भी बहुत सी पत्रिकाएं हैं इसमें, लेकिन ये तीनों हैं, तो इसमें और कोई अलग नहीं है, ये तीनों ही पत्रिकाएं हैं साहित्यिक वेब जगत की। आगे क्वेश्चन, किसी भी माध्यम के लेखन के लिए किसे ध्यान में रखना होता है? माध्यमों को, लेखक को, जनता को या फिर सभी लोगों को? इसका राइट आंसर हुआ ए, माध्यमों को। किसी भी माध्यम के लिए जो लेखन जब किया जाता है कि उसके लिए किस तरह का लेखन करना है, तो सबसे पहले उन माध्यमों को ध्यान में रखना होता है कि हम रेडियो के लिए लिख रहे हैं या टेलीविज़न के लिए या समाचार पत्र के लिए, तो ये सब कुछ पहले ही हमें ध्यान में रखना पड़ता है। आगे क्वेश्चन है,
सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत हुई कब? 1986 से 1993 के बीच, 1983 से 2002 के बीच, 2001 से 2020 के बीच, या फिर 1995 से 2021 के बीच। तो इसका जो राइट आंसर हुआ बी, 1983 से 2002 के बीच इंटरनेट पत्रकारिता शुरू हुई थी। आगे क्वेश्चन, इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय है, क्यों? क्योंकि इससे दृश्य एवं प्रिंट दोनों माध्यमों का लाभ मिलता है। इससे खबरें बहुत तीव्र गति से पहुंचाई जाती हैं। इससे खबरों की पुष्टि तत्काल होती है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ डी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि इसमें सभी आ गए। इससे दृश्य एवं प्रिंट, मतलब जो प्रिंट भी होता है और जो चित्र होते हैं वो दोनों माध्यमों का लाभ भी मिलता है। इससे खबरें जो हैं कि वो बहुत तीव्र गति से पहुंच जाती हैं किसी के पास, जिसके पास भी पहुंचानी है। इससे खबरों की जो पुष्टि है वो तत्काल हो जाती है। तो तीनों ही ऑप्शन इसमें राइट हैं, तो इसका राइट आंसर हुआ डी। आगे क्वेश्चन है, जब रिपोर्टर घटनास्थल पर होता है तो खबर का प्रारूप किस चरण में होता है? लाइव, एंकर वाइट, फोन इन, या फिर एंकर पैकेज। तो इसका जो राइट आंसर हुआ सी, फोन इन। वो फ़ोन के माध्यम से अपनी खबर एंकर के पास भेजता है। जो भी मतलब जो उसमें होता है उसके पास भेजता है। तो वो टीवी के माध्यम से जो भी सारी खबर है वो रिपोर्टर दे रहा है और उसको वो सुना रहा है। तो ये फ़ोन के माध्यम से, जब रिपोर्टर घटना स्थल पर होता है तो घटना की सारी सूचनाएं वो देता है। आगे क्वेश्चन, नेट साउंड किस माध्यम से संबंधित है? समाचार पत्र, टेलीविज़न से, रेडियो से, या फिर सिनेमा से। तो इसका जो राइट आंसर हुआ बी, टेलीविज़न से। जब भी मतलब कोई वो वीडियो बनती है या कुछ भी काम होता है तो उसमें क्या होता है, जो पीछे की साउंड है ना वो आ जाती है। तो पीछे की साउंड जब आती है तो वो जब वो माइक से बोलता है तो उसकी आवाज़ आगे वालों के पास नहीं जाती, वो वहीं तक सीमित रह जाती है। आगे क्वेश्चन है, इंटरनेट द्वारा 1 सेकंड में कितने शब्दों को भेजा जा सकता है? 70,000, 60, 66, या फिर 85। तो इसका जो राइट आंसर हुआ ए, 70,000, 70,000 शब्दों को 1 सेकंड में भेज सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। आगे क्वेश्चन है, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन, सीफी को, तहलका.com को। तो इसका जो राइट आंसर हुआ डी, तहलका.com। आगे क्वेश्चन, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है क्या? विजुअल, नेट, बाइक, या फिर सभी। इसका राइट आंसर हुआ विजुअल। टीवी पर जब प्रसारित खबर होती है तो वहाँ देखते हैं तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखने के माध्यम से भी वो जो है काफ़ी चित्र मतलब बातें सामने आ जाती हैं, काफ़ी जो कारण हैं वो स्पष्ट हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन, रेडियो के लिए लेखन करते समय आवश्यक चीज़ ये शामिल हैं, क्या क्या? साफ सुथरी एवं टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए। एक पंक्ति में अधिक से अधिक 12-13 शब्द होने चाहिए। कॉपी के दोनों तरफ से उचित हाशिया छोड़ा जाना
चाहिए या फिर सभी। तो इसका जो राइट आंसर हुआ डी, क्योंकि इसमें सभी आ गए। साफ़ सुथरी और टाइप की हुई कॉपी भी चाहिए। एक पंक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 शब्दों को ही होना चाहिए और कॉपी के दोनों तरफ से उचित हाशिया भी छोड़ा जाना चाहिए। तो ये तीनों ही राइट हैं, तो डी से ऑप्शन राइट। आगे क्वेश्चन, क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार होता है? फोन इन, एंकर पैकेज, सीधा प्रसारण, एंकर वाइड। इसका राइट आंसर हुआ सीधा प्रसारण। क्रिकेट मैच का जो प्रसारण होता है वो सीधा प्रसारण होता है। आगे क्वेश्चन, हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ आरंभ हुई? वेब दुनिया के साथ, दैनिक जागरण के साथ, दैनिक भास्कर के साथ या फिर पत्रिका के साथ। तो इसका जो राइट आंसर हुआ ए, वेब दुनिया के साथ। आगे क्वेश्चन, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1948, 15 सितंबर 1959, 15 अक्टूबर 1979, 14 सितंबर 1936। तो इसका जो राइट आंसर हुआ बी, 15 सितंबर 1959 को टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी भारत में। आगे क्वेश्चन, रेडियो के लिए समाचार लेखन हेतु सही है। पृष्ठ के अंत में अधूरी पंक्ति नहीं होनी चाहिए, पंक्ति के अंत में कोई विभाजित शब्द नहीं होना चाहिए, जटिल एवं कठिन उच्चारण करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, या फिर ये डी सभी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ डी, सभी सही हैं। ये तीनों ही ऑप्शन पृष्ठ के अंत में एक तो अधूरी पंक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए और पंक्ति के अंत में कोई भी मतलब ऐसा शब्द ना हो जो दो पार्ट में डिवाइड हो, जटिल एवं कठिन उच्चारण वाले शब्दों का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। आगे क्वेश्चन, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? किसी समाचार को बीच में रोककर दूसरा समाचार बताना, कोई बड़ी खबर कम से कम शब्दों में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाना, बिना चित्रों की खबर पढ़ना या फिर फ़ोन पर खबर को दर्शकों को सुनाना। तो इसका जो राइट आंसर हुआ बी, कोई बड़ी खबर कम से कम शब्दों में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाना। कोई भी खबर आई पत्रकार के पास और उसमें उसने वो घटना स्थल से ही बता दी, तो तुरंत वो जो बड़ी खबर थी, तो बड़ी खबर आई और उस बड़ी खबर को कम से कम शब्दों में तत्काल मतलब जो भी दर्शक थे उनको बता दिया गया। ये ब्रेकिंग न्यूज़। आगे क्वेश्चन, टेलीविज़न में नेट साउंड क्या है? ऐसी आवाज़ें जो दृश्य शूट करते समय स्वयं चली आती हैं, एंकर द्वारा बोली जाने वाली आवाज़ या फिर संवाददाता की आवाज़, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हुआ ए। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, वो अलग तरह से था कि ऐसी आवाज़ें जो दृश्य जब शूट करते हैं, वीडियो बनती है तो उस समय ये जो आवाज़ें हैं वो स्वयं चली आती हैं, लेकिन वो माइक के द्वारा फिर आगे नहीं जाती। आगे क्वेश्चन, ड्राई एंकर का क्या आशय है? जब एंकर के पास कोई खबर नहीं होती, जब एंकर अपने संवाददाता से नहीं जुड़ पाता, जब एंकर रिपोर्टर से प्राप्त जानकारी को सीधे सीधे बताता है, जब एंकर संवाददाता से फ़ोन पर बात सुनाता है। तो इसमें जो राइट आंसर हुआ सी, जब एंकर रिपोर्टर से प्राप्त जानकारी को सीधे सीधे बताता है।
एंकर जो है उसके पास रिपोर्टर की जो बात आती है घटना स्थल से, तो वो सीधे सीधे उसको दर्शकों को बताता है कि कहाँ पर ये झगड़ा हुआ या कहाँ पर आग लगी, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारा एंकर बताता है। आगे क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उल्टा पिरामिड शैली का अंग नहीं है? मध्य भाग, बॉडी, इंट्रो, समापन। इसका राइट आंसर हुआ ए, मध्य भाग। आगे क्वेश्चन नंबर 45, भारत में पहला छापाखाना कहाँ पर लगाया गया? दिल्ली में, कोलकाता में, गोवा में, कानपुर में। इसका राइट आंसर हुआ सी, गोवा में। ये गोवा में लगाया गया था सबसे पहला छापाखाना। आगे क्वेश्चन 46, भारत में इंटरनेट का दूसरा दौर कब शुरू हुआ? 1983, 1993, 2003, 2013। तो इसका जो राइट आंसर हुआ सी, 2003। क्वेश्चन नंबर 47, किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कौन होता है? वेतनभोगी कर्मचारी क्या कहलाता है? पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, फ्रीलांसर पत्रकार या फिर वेतन योगी पत्रकार। तो इसका जो राइट आंसर हुआ ए, जो पूरे महीने काम करता है और अपना वेतन पाता है तो उसे कहते हैं पूर्णकालिक पत्रकार। 48 क्वेश्चन, भारत का पहला छापाखाना कहाँ स्थापित हुआ? दिल्ली में, सूरत में, गोवा में या फिर अहमदाबाद में। तो इसका जो राइट आंसर हुआ सी, गोवा में। क्वेश्चन नंबर 49, छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? लुइस हैमिल्टन, जॉन गुटेनबर्ग, जेम्स चैडविक या फिर मैंडली। तो इसका जो राइट आंसर हुआ बी, जॉन गुटेनबर्ग। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ कब हुआ? 1998, 1988, 1994 या फिर 1993। तो इसका जो राइट आंसर हुआ डी, 1993। क्वेश्चन नंबर 51, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कहाँ पर हुई? 1940, 19 कब हुई? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? कहाँ नहीं, कब? 1936, 1947 या फिर 1961। इसका जो राइट आंसर हुआ 1936 बी। लेकिन कहाँ हुई ये भी है कि ये दिल्ली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 52, सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम कौन सा है? प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट। तो इसका जो राइट आंसर हुआ डी, इंटरनेट सबसे अधिक खर्चीला जनसंचार का साधन है, माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 53, भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखने वाला पत्रकार क्या कहलाता है? पूर्णकालिक पत्रकार, फ्रीलांसर पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार या फिर वेतनभोगी पत्रकार। तो इसका जो राइट आंसर हुआ बी,
फ्रीलांसर पत्रकार, क्योंकि ये कई अखबारों के लिए लिखता है। कभी किसी अखबार के लिए आर्टिकल लिख दिया, कभी दूसरे उसके अखबार के लिए आर्टिकल लिख दिया। तो इस तरह ये फ्री होकर के कई अखबारों के लिए काम करता है, तो ये फ्रीलांसर पत्रकार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 54। इस समय विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। तो इसका जो राइट आंसर हुआ बी, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 55। इनमें से कौन सा जनसंचार माध्यम है? माध्यम अनपढ़ व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है। इंटरनेट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं या फिर तीनों। तो इसका जो राइट आंसर हुआ डी, इंटरनेट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं। जब है न व्यक्ति अनएजुकेटेड है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो ना तो वो इंटरनेट का यूज़ कर सकता है, ना समाचार पत्र पढ़ सकता है और ना पत्रिकाएं पढ़ सकता है, तो वो उसके लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है। आगे क्वेश्चन 56। भारत में पहला छापाखाना कब लगा? सन 1556 में, सन 1566 में, सन 1656 में या फिर सन 1586 में। इसका जो राइट आंसर हुआ ए, सन 1556 में। आपने यहाँ पर ये देखे, एक क्वेश्चन आपका रह गया था कि जैसे ककार कितने होते हैं? ककार 6 होते हैं। मैं पहले भी एक बार बता चुकी हूँ कि जैसे जिस तरह न्यूज़ बनाई जाती है, क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो इस तरह इसमें से जो मेन जो ककार हैं 2 या 3 के आधार पर बहुत ही संक्षिप्त में वो न्यूज़ दे करके 35 से 50 शब्दों की वो न्यूज़ दी जाती है, और जिसमें जो वो बॉडी होती है उसमें तथ्यों की जो व्याख्या है, विश्लेषण दिया जाता है, और समाप्ति पर पाठक उस न्यूज़ के माध्यम से निष्कर्ष तक पहुंच सके। तो ये सब ककार के बारे में भी बताया आपको, ककार कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आपको ये 11th और 12th के लिए है, तो आप दोनों ही इसका लाभ उठा सकते हैं, देख सकते हैं। इससे पहले हमने जो इसके चैप्टर को भी विस्तार से समझाया है 12th क्लास के लिए, वो उसे समझ सकते हैं। आगे आप कविता कैसे बनती है उसकी वीडियो विस्तार से देखोगे और उसके बाद उसके MCQs। धन्यवाद।